हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जांगीड़ और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीकानेर का इतिहास। कौन सा? बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के इतिहास की हमारी पहली क्लास है। यकीन मानिए, इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बस 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोगों को कंटेस्ट हो जाएंगे। बिना किसी समय को गवाए हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान की क्लास है तो हम एक दोहे के माध्यम से शुरू करते हैं। तो हमारा आज का दोहा या आपकी मोटिवेशनल लाइन ये रही, बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग जीवन में इसको अपना सकते हो तो आपका जो जीवन है वो कठिनाइयों से शायद दूर हो सकता है। जो भ्रांतियाँ आपके मन में आती है वो भी आप लोगों की दूर हो सकती है। देखो क्या है कि देखो, साधन सुख के मन दुखी। देखो, साधन सुख के मन दुखी, रही अधूरी साथ और भूल ना पाता मन कभी, मन माना अपराध। अर्थात देखो, जो हमारे पास जो साधन है वो सुख के तो बहुत है, मतलब गाड़ी है, बंगला है, घर है, नौकर है, चाकर है, लेकिन क्या है, मन दुखी है तो इनका कोई महत्व नहीं है। तो साधन सुख के मन दुखी, रही अधूरी साथ। आधा साथ है, आधा नहीं है। अगर पैसे है भी है और अगर आपका अपनों का साथ नहीं है तो भी आप लोग दुखी हो। देखो, भूल ना पाता मन कभी, आपका जो मन है वो कभी नहीं भूल पाता। किसको नहीं भूलता? अगर आपका जो मन माना अपराध, जो आपने अपराध किया उसको कभी नहीं भूल पाता है, तो अपनों से कभी भी दूर नहीं रहना है। आज की इन्हीं लाइनों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? देखो, पहला ऑप्शन है गुहिलादित्य, दूसरा है तेजकरण, तीसरा राव सिया, चौथा है राव बीकानेर। देखो, चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो, पहला है गुहिलादित्य। गुहिलादित्य ने देखो किसकी रखी थी? गुहिलादित्य ने रखी थी मेवाड़ की। किसकी रखी थी? मेवाड़ की। गुहिलादित्य ने किसकी नींव रखी थी? मेवाड़ की। तेजकरण ने किसकी रखी? तेजकरण या दुल्हाराय या दुल्हेराय, इसने किसकी रखी थी? आमेर के कछुआ वंश के, आमेर के कछुआ वंश की। देखो, राव सिया ने किसकी रखी थी? राठौड़ वंश की नींव। किसकी रखी थी? राठौड़ वंश की नींव रखी थी। किसकी रखी थी? राठौड़ वंश की नींव। तो राव बीकानेर किसकी नींव रखी थी? बीकानेर शासक की नींव रखी थी। कब रखी थी? सन 1488 में। कब रखी थी? 1488 में। किसकी सहायता से रखी थी और कहाँ पर रखी थी? देखो, जाट नेरा की सहायता से रखी थी। किसकी सहायता से? जाट नेरा की सहायता से। जाट नेरा की सहायता से कहाँ पर रखी थी? ये रात्ती घाटी नामक स्थान पर। रात्ती घाटी नामक स्थान पर। वो दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया का दिन या आखा तीज का दिन था। कौन सा दिन था? आखा तीज का दिन था। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, एक एक चीज़। देखो, हिस्ट्री में हमारा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हम पुराना भी जो हमने पढ़ लिया उनको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार हमारे माइंड के अंदर आता रहेगा। याद कराने की गारंटी मेरी। आप लोगों को बस लगातार जुड़े रहना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि बीकानेर में लूणकरण शहर की स्थापना किसने की थी? देखो, उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, राव जोधा ने या लूणकरण राठौड़ ने? देखो, बीकानेर शहर की, लूणकरण शहर की स्थापना किसने की थी? देखो, राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। कौन सा? उदयपुर शहर। कब बसाया था? देखो, एक एक चीज़ बार बार रिमाइंड करवाऊंगा, आप लोगों के जहन में पक्का बैठ जाएगी। मैंने इतनी बार बता दिया आप लोगों को। देखो, उदयपुर शहर की स्थापना कब की थी? 1559 में। देखो, सवाई जय सिंह ने कौन से? जयपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी? सन 1727 में। कब की थी? सन 1727 में। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। राव जोधा ने जोधपुर कब की थी? सन 1459 में। सन 1459 में। लूणकरण शहर की स्थापना किसने की थी? राव लूणकरण राठौड़ ने। किसने की थी? राव लूणकरण राठौड़ में। अगला क्वेश्चन है कि बिट्टू सुजा के ग्रंथ कलयुग का कर्ण किसे कहा? बिट्टू सुजा ने जो कलयुग का कर्ण किसे कहा है? बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण किसे कहा? देखो, कलयुग का कर्ण है, ध्यान से देखना है, कलयुग का कर्ण है। कलयुग का कर्ण किसे? देखो, पहला ऑप्शन है राव मालदेव, दूसरा है मिर्जा राजा मानसिंह, तीसरा है लूणकरण राठौड़, चौथा है राव बीका को। देखो, राव बिट्टू सुजा है, उसने किसको कहा? देखो, कलयुग का कर्ण किसको कहा है? लूणकरण राठौड़ को। कलयुग का कर्ण किसको कहा है? लूणकरण राठौड़ को। देखो, बिट्टू सुजा का ग्रंथ कौन सा है? राव जेत सिंह। कौन सा है?
राव जयसिरो छंद, कौन सा? राव जयसिरो छंद। इसके अंदर का है राव जयसिरो छंद में लिखा हुआ है कि जो कलयुग का कर्ण वो कौन है? लूणकरण राठौड़, क्योंकि लूणकरण राठौड़ की दानशीलता को देखते हुए इन्होंने ये उपाधि इसको दी थी। देखो मालदेव, मालदेव को कौन सी उपाधि? इनको भी हमें याद करना है कि मालदेव का नाम जब उपाधियों का नाम आ गया तो हमें याद रखना। मालदेव को देखो हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा। और कौन कौन सी उपाधि दी गई है? एक मालदेव को कौन, कितने? 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। देखो 67 युद्धों का विजेता कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। 67 युद्धों का विजेता कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। राव बिका, राव बिका हमने अभी भी पढ़ा। राव बिका ने सन 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। कहाँ की थी? रात्ती घाटी नामक स्थान पर। किसकी सहायता से की थी? जाट नेरा की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो बटनेर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बटनेर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? किस वर्ष लड़ा गया था? देखो पहला ऑप्शन है सन 1576, दूसरा है 1437, तीसरा है 1534 और चौथा ऑप्शन है 1582। चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक को देखते हुए चलते हैं। देखो 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। देखो 1437 में कौन सा हुआ था? 1437 में कौन सा हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा हुआ? सारंगपुर का। ये तो आप लोगों के जहन में बैठ जाना चाहिए, मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया। सारंगपुर का युद्ध अब किस किस के मध्य हुआ था? राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। देखो बटनेर का युद्ध कब हुआ था? सन 1534 में। कब हुआ था? 1534। ये किस किस के मध्य हुआ था? देखो राव जेतसी और किस किस के मध्य हुआ था? वर्सेस, देखो राव जेतसी और जेतसी के सामने कौन था? कामरान। कौन था? कामरान। कामरान कौन था? ये हुमायूं का भाई था। कौन था? हुमायूं का भाई, हुमायूं का भाई था। इसमें जीत किसकी हुई थी? जेतसी की। और कामरान इसके अंदर मारा जाता है। कामरान इसके अंदर। देखो 1582 में कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का। कौन सा? दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का। मेवाड़ का मैराथन। कौन सा है? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन 1582 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? देखो महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। और सामने कौन था? राणा सुल्तान। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पाइबा साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पाइबा साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला ऑप्शन 1541, 1585, 1492, 1527। देखो पाइबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखो 1541 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पाइबा साहिबा का युद्ध। किस किस के मध्य लड़ा गया था? वही जेतसी। और जेतसी के सामने अब की बार कौन था? मालदेव। कौन था? मालदेव। इसमें किसकी जीत होती है? मालदेव। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुफा। कौन थे? जेता और कुफा। इन्होंने क्या किया था? जेतसी की हत्या कर दी थी। इन्होंने क्या किया था? जेतसी की हत्या कर दी थी। अगला ऑप्शन देखो 1585 में। देखो अंतिम युद्ध अभियान, अंतिम महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर का जो अभियान था वो अंतिम अभियान किसको भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को। किसको भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को। देखो 1492 में कौन सा युद्ध हुआ था? कुशाणा का युद्ध। कौन सा हुआ था? कुशाणा का युद्ध। कौन सा हुआ था? कुशाणा का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? देखो ये मारवाड़ की ओर चलते हैं। मारवाड़ याद आ रहा है? 1492 में कुशाणा के मारवाड़ में कौन था? सातलदेव। और सातलदेव के सामने कौन था? गुड़लेखा। कौन था? गुड़लेखा की खोपड़ी काटकर कन्याओं को सौंपी थी। और फिर गुड़ला नृत्य रूपायण संस्था द्वारा किया जाता है। गुड़लाष्ट में मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला ऑप्शन है 1527। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था? खानवा। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य। किसके मध्य? बाबर के मध्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। बीकानेर का कौन सा शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है? देखो बीकानेर का राव जेतसी करता है, राव कल्याणमल करता है, राणा उदय सिंह करता है या रतन सिंह कछुआ करता है? तो देखो जो बीकानेर का कौन सा शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है? राव कल्याणमल। देखो राव जेतसी नहीं करता, राणा उदय सिंह। देखो मेवाड़ का शासक है, ये शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार। रतन सिंह कछुआ ये बीकानेर का शासक है, ये शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन, ये बीकानेर का नहीं, ये आमेर का है। बीकानेर का कौन है? कल्याणमल। और मेवाड़ का कौन है? राणा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। अकबर ने नागौर दरबार किसकी सहायता से लगवाया था? अकबर ने नागौर दरबार किसकी सहायता से लगवाया था? देखो पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा मान सिंह, दूसरा है राव कल्याणमल, तीसरा है देवड़ा सुल्तान, चौथा है राव चंद्र सिंह। तो देखो अकबर नागौर दरबार किसकी सहायता से लगाया था? अकबर ने राव कल्याणमल की सहायता से। राव कल्याण कब लगाया था? 1570 में। कब लगाया था? 1570 में। देखो मिर्जा राजा मान सिंह ये इसका कौन था? फर्जंद या दत्तक पुत्र। फर्जंद की उपाधि थी और दत्तक पुत्र की उपाधि थी। देवड़ा सुल्तान और चंद्रसेन इन्होंने क्या की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन है कि गंग लहरी किसकी रचना है? गंग लहरी किसकी रचना है? देखो पहला है जगन्नाथ विद्वान, दूसरा है बिहारी, तीसरा है पृथ्वीराज राठौड़, चौथा है पुंडरीक विट्ठल। देखो चारों ही ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। अब इनकी कौन कौन सी कविता एक एक दो दो तो हमें याद होनी चाहिए। देखो जगन्नाथ विद्वान किसका दरबारी कविता? जगन्नाथ विद्वान किसका दरबारी कविता? मिर्जा राजा मानसिंह का जगन्नाथ विद्वान। जगत के अंदर देखो इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है, जो जितने भी है मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी कवि है उनको कैसे याद करेंगे। तो देखो जगत के अंदर विद्वान कौन होगा? जिसकी कीर्ति अच्छी होगी। तो जगन्नाथ ने कौन सी लिखी है? मान कीर्ति मुक्तावली। कौन सी लिखी? मान कीर्ति मुक्तावली। बिहारी ने कौन सी लिखी है? बिहार सतसई। ये किसका दरबारी कविता? ये मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह का एक कवि और कौन था? राम कवि ने कौन से लिखे थे? जय सिंह चरित्र। पृथ्वीराज राठौड़ गंग लहरी किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ गंग लहरी। और इन्होंने और कौन कौन सी कविता लिखी? इन्होंने दो कविता और लिखी है। कौन कौन सी थी? इन्होंने एक लिखी है दसम भागवतरा दुल्हा। और दूसरी कौन सी है इनकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता? वो कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। पुंडरीक विट्ठल ने 4 कविता लिखी है। देखो पुंडरीक विट्ठल ने 4, इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। आप लोग जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हो। पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, ये भी मिर्जा राजा मानसिंह का ही कवि है। देखो राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नूतन निन्ने और ध्वनि प्रकाश। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो बीकानेर के किस शासक को महाराज की उपाधि दी गई है? देखो भारमल को, राय सिंह को, उदय सिंह राठौड़ को, राव कल्याणमल को। देखो भारमल को मीर ए सामी की किसने दी थी? ये अकबर के द्वारा दी गई है। मीर ए सामी की उपाधि। राय सिंह को ही महाराज की उपाधि दी गई। उदय सिंह राठौड़ को मोटा राजा की उपाधि किसको दी है? उदय सिंह राठौड़ को। राव कल्याणमल को कोई उपाधि नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। किस शासक को राजपूताने का कर्ण कहा है? देखो किस शासक को राजपूताने का कर्ण कहा है? लूणकरण राठौड़ को कहा है, राय सिंह को कहा है, कल्याणमल को कहा है या राव जेठ सिंह को? देखो ध्यान से देखना राजपूताने का कर्ण किसे कहा है। एक जो हमारे जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था? कलयुग का कर्ण। देखो कलयुग का कर्ण कौन है? लूणकरण राठौड़। ये किसने कहा था? किसने कहा था? बिट्टू सुजा ने कहा था। बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण तो किसमें कहा था? राव जेठसिरो छंद में कहा था। राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? राय सिंह को। राजपूताने का ये किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। राव जेठ सिंह। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से राय सिंह द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? देखो नहीं लिखी गई है। दसम भागवतरा दुल्हा, बाल बोधनी, गंग लहरी व अवैश्य दोनों। देखो दसम भागवतरा दुल्हा, गंग लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणी ये किसकी कविता है? ये पृथ्वीराज राठौड़ की कविता है। किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की। बाल बोधनी ये किसकी कविता है? राय सिंह की। बाल बोधनी। और कौन सी है? राय सिंह महोत्सव। ये 2 कविताएं किसकी है? राय सिंह की। कौन से 2 कविताएं? राय सिंह की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्रमचंद्र वसोक्ति कीर्तनम काव्यम किसकी रचना है? ये एक रचना है। ये किसकी रचना? देखो बिट्टू सुजा की, पृथ्वीराज राठौड़ की, जय सोम की या मुरारी दान की। देखो बिट्टू सुजा का हमने देखा था। बिट्टू सुजा कौन सा है? राव
जय सिरो छंद। देखो बार बार वो हमारे सामने आएंगे, ऑप्शन आएंगे तो हमें बार बार रिपीट करेंगे तब जाके हमारे जहन में बढ़ेगा। अगला ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर की मैंने 3 कविताएं बताई है आप लोगों को। देखो याद करने की कोशिश करो। देखो कौन सी, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, दूसरी दसम भागवतरा दुला, तीसरी गंग लहरी। अगला देखो जय सोम, ये किसका ग्रंथ है? करम चंद्र सोक्ति कीर्तनम काव्यम, ये किसका ग्रंथ है? जय सोम का ग्रंथ है। किसका है? जय सोम का। देखो मुरारीदान, मुरारीदान किसका दरबारी कविता? मिर्जा राजा मान सिंह का। किसका? मिर्जा राजा मान सिंह का। इसकी कौन सी है? मान प्रकाश। कौन सी है? मान प्रकाश। कौन सी है? मान प्रकाश। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। राय सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखाई गई? राय सिंह प्रशस्ति देखो किसके? रणछोड़ बड़तेलंग, जयिता मुनि, जयिता जैन मुनि, अगला महेश भट्ट और कृष्ण भट्ट। देखो किन के द्वारा लिखाई गई है राय सिंह जो प्रशस्ति है, जो जूनागढ़ किले के अंदर, वो देखो रणछोड़ बड़तेलंग द्वारा कौन सी प्रशस्ति लिखी है? राज सिंह प्रशस्ति। कौन सी? राज सिंह प्रशस्ति। ये किसके? मेवाड़ की राज सिंह प्रशस्ति, रणछोड़ बड़तेलंग द्वारा। देखो जयिता जैन द्वारा राय सिंह प्रशस्ति, जयिता जैन द्वारा राय सिंह प्रशस्ति। देखो कृष्ण भट्ट, ये किसका दरबारी कविता? सवाई जय सिंह का। किसका था? सवाई जय सिंह। कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा था? कवि कालनिधि, कवि कालनिधि, कवि कालनिधि। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो दंतानी का युद्ध कब हुआ था? दंतानी का युद्ध कब हुआ था? आप लोगों के सामने ऑप्शन है 1580, 1582, 1583 या 1585 में। देखो दंतानी का युद्ध कब हुआ था? देखो 1580 में। 1580 में कौन सा हुआ था? देखो कौन हुआ था? देखो कौन? अब्दुल रहीम खान ने कहा। अब्दुल रहीम, जो रहीम जी नहीं है क्या, वो आए थे किसके खिलाफ? प्रताप के खिलाफ। प्रताप के खिलाफ 1580 के अंदर। 1582 में कौन सा हुआ था? दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। 1583 में। दंतानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 में। ये किस किस के मध्य हुआ था? देखो एक तरफ था राय सिंह, और राय सिंह के साथ एक और कौन था? जगमाल। और कौन था? जगमाल। जगमाल कौन था? ये महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई। और दूसरी तरफ कौन था? वैसे दूसरी तरफ कौन था? देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान। ये कहाँ का शासक था? सिरोही का। कहाँ का शासक था? सिरोही का शासक था। तो इसमें जीत किसकी थी? देवड़ा सुल्तान की। और इसमें जगमाल मारा जाता है, इसमें जगमाल मारा जाता है। तो ये जो दंतानी का युद्ध है ये कब हुआ था? दंतानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 में। कब हुआ था? 1583 में। कब हुआ था? 1583 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि दलपत सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? दलपत सिंह की छतरी जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, बटनेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट के अंदर बनाना है। इसके जो जवाब है आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है। अब देखो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, तो इस क्लास को आप लोगों को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।